कुरु विष्णु कुरु देवो महेश्वर कुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा का यह वचन सुनकर श्री विष्णु हंसकर मुझ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विधे, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले और वेद तथा आगमों द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचन को सुने। हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए। हे मंदात्मन, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि ना करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धे, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधे, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप भगवान शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सद्बुद्धि रखिए। शिव जी ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भरता, हरता, परात्पर, पर ब्रह्मा, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले, स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, सृष्टि पालन, संहार को करने वाले, तत्व रजतम, सत्व रजतम, इन तीन गुणों से युक्त, सर्वव्यापी, रज सत्व तम रूप से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नाम धारण करने वाले, माया से भिन्न, इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण, सगुण, स्वतंत्र, अपने में आनंदित रहने वाले, निर्कल्पक, निर्विकल्पक, अपने में ही रमण करने वाले, द्वंद्व से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, उत्तम शरीर वाले, योगी तथा योग में निरत रहने वाले, योग मार्ग दिखाने वाले, लोकेश्वर, गर्व को दूर करने वाले तथा सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। जो ऐसे स्वामी हैं उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्राह्मण, शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार का अज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य द्वार परिग्रह करेंगे, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिवा को उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर देवी भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य पूर्ण करेंगी। यदि वे शिवा सगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने, तो निश्चय ही वे उन भगवान शिव की पत्नी बन सकती हैं। हे ब्राह्मण, आप इस कार्य के लिए दक्ष राजा दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करें। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ लें कि वे शिवा और शिव भक्तों के अधीन हैं। पर ब्रह्म स्वरूप ये दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, ब्राह्मण, पूर्व काल में भगवान शिव की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप वह सब भूल गए हैं। शिव जी की जो पराशक्ति है वह धन्य है, उसी ने उस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। भगवान शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता। हे ब्राह्मण, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके
अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता, अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण कर अवतार कीजिए। ऐसा कहने पर करुणा में तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा, जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्यों को पूरा करने वाला, जगत का लय करता, सभी गुणों के अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाले होंगे। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी तीन प्रकार के पुत्र होंगे। लक्ष्मी विष्णुदेव भगवान की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी और पूर्ण रूपा सती रुद्र भगवान की पत्नी होंगी। विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्य में लग गए। हे ब्राह्मण, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर लिया, किंतु शंकर जी ने नहीं। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे प्रजेश्वर, वे शिवा सती नाम से अवतीर्ण होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब मैं शिव जी के प्रति ईर्ष्या रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। यह यहाँ से 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा जगदम्बिका शिवा की स्तुति तथा वर की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु के अंतर ध्यान हो जाने पर क्या हुआ? हे विदे, आपने क्या किया? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ विप्रनंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया, आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा, शुद्ध पर ब्रह्मा स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभुप्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, नित्य निराक्षर निराकुल, त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार देवी दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित स्वरूपा, परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्म स्वरूपिणी हैं। हे देवेशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइए और मेरा कार्य करिए। आपको नमस्कार है। हे मुनि, हे देवर्षि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निद्रा देवी भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गईं। वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त थीं। वे सुंदर रूप से संपन्न थीं। उनकी दिव्य चार भुजाएं थीं। वे सिंह पर सवार थीं। सॉरी, वे सिंह पर सवार थी। वे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके केशों में मोती तथा मणियां ग्रथित थी। वे अत्यंत उत्कट थी। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था। के मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहे थे। वे तीनों नेत्रों से युक्त थीं। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार अपने सामने भगवान शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूपे, हे सर्गास्थिति रूपे, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति, सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली हैं। जो महेश्वरी
पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली हैं, उसका संहार करने वाली हैं तथा गुणों से सर्वथा परे हैं, जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। हे परमाणुओं की सार स्वरूपे, आपको नमस्कार है। जो यम नियमों से पवित्र हुए योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य है, वे प्रकाश एवं शुद्धि आदि से युक्त, मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा आप ही हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा हैं और इससे परे भी हैं। हे देवी, आप सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतु भूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, प्रलय तथा पालन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे, हे ज्ञान तथा ये स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ जगत स्रष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हरे